अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वाली वीडियो अगर नहीं देखी है, इस साइड आपको ऊपर एक लिंक आपको शो हो रहा होगा, इस तरफ या इस तरफ। उस लिंक पे आप क्लिक करके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वाली वीडियो देख लें तफसील से। उसमें मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। और अब मैं बताने चला हूँ आपको ये बात कि उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की पहचान कर लेंगे वर्ब्स की, तो आपको आगे पैसिव वॉइस बनाने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि ये बात जहन में रखें कि जो वर्ब्स ट्रांजिटिव्स होते हैं उन वर्ब्स के आगे पैसिव वॉइस बनता है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है। इंटरव्यू होगा आपका या जब आपको टेस्ट लिया जाएगा तो सबसे पहली चीज़ ये देखी जाएगी कि आपको अगर इनट्रांजिटिव वर्ब दिया जाए और कहा जाए कि इसका पैसिव बनाएं, तो अगर आप उसको बनाने की कोशिश भी करेंगे तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। क्यों? कि इनट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं ये आपको उस वीडियो में तफसील से पता चल जाएगा। वैसे आसान अल्फाज में अगर समझें तो वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपने जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती जिसमें। ठीक है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। अब होम जो है जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और होम जो है ये इसका एडवर्ब है। क्योंकि होम जो है ये बता रहा है कि ये जाने वाला जो वर्ब हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है। ठीक, कहाँ जाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है कोई, तो होम जो है इसका एडवर्ब बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। लिहाजा अगर कोई कोशिश करे कि आई गो होम को पैसिव वॉइस बनाए तो वो गलत होगा। क्योंकि गो होम, गो जो है ऐसा वर्ब है जो इनट्रांजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट नहीं आता तो पैसिव नहीं बन सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि पैसिव बनने के लिए जो बेसिक चीज़ है हमारे लिए ज़रूरी है वो है ऑब्जेक्ट। जैसा कि एक्टिव वॉइस जो टेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट लाजमी होता है, बगैर सब्जेक्ट के एक्टिव वॉइस टेंस नहीं बन सकते। ठीक है, लाजमी है। काम करने वाला होगा तो कोई काम होगा, काम करने वाला कोई है ही नहीं तो काम कैसे होगा। काम करने वाला जब सब्जेक्ट होता है, फाइल किसी भी वर्ब का करने वाला, डूअर ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आपके पास होगा तो तब जाके पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं आता, ट्रांजिटिव वर्ब्स का आता है। लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब होना सबसे बेसिक चीज़ है पैसिव वॉइस बनाने की। ठीक है, तो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, आप जुमला बनाएंगे, उस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, आई ड्रिंक वाटर, सिंपल सेंटेंसेस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। सही है। शी टेक्स टी, वो चाय पीती है। अब ये ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट हमने साथ में जिक्र किया हुआ है। अगर हम कहें कि शी ईट्स, वो खाती है, तो अब कोई बोले भाई इसका पैसिव बनाएं, नहीं बन सकता। कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट साथ में है ही नहीं। ऑब्जेक्ट का होना सबसे बेसिक शर्त है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, ये आपके जहन में बात होनी चाहिए। आइए आप चलते हैं पैसिव वॉइस बनाने के। तो पैसिव वॉइस बनाने का सबसे सिंपल तरीका, किसी भी टेंस में आपको पैसिव बनाना हो, बिल्कुल आसान फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट आपने लेना है, ऑब्जेक्ट ला के शुरू में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लाना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब आपको लेके आना है, जो मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब होगा उस जुमले का, जिस किस्म का आपको टेंस बनाना है उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपको लेके आना है। ठीक है, उसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाने के बाद ये आपका अब हमारे पास जो नेसेसरी पैसिव वॉइस है, ये जुमला हमारा बन जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा बेसिक जो नेसेसरी जो हमारा मटेरियल है पैसिव वॉइस का, वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें, तो ये ऑप्शनल है ये बात, तो आप बाय लगाकर साथ में सब्जेक्ट का जिक्र कर दें। अगर आप तो ज़रूरी ना हो तो आप बाय और सब्जेक्ट ना लाएं, कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, और वो ऑब्जेक्ट आपको शुरू में लाना है। सही, अफर्मेटिव में शुरू में आएगा। वही तरीका वही है जो एक्टिव वॉइस का तरीका है। अफर्मेटिव के जो शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को बाद में ले आएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है,
तो बिल्कुल सेम तरीका उसी तरह एक्टिव के साथ एक्टिव की तरह ही ये चलेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में अगर हमें बनाना है, ठीक है, पैसिव वॉइस, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब लाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर होगा। प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लेकिन ऑप्शनल है, ठीक, आप चाहें तो ना जिक्र करें। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एक्टिव वॉइस में जुमला है, सलीम टेक्स टी, सलीम चाय पीता है, ये हमारे पास जुमला आ गया। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है हमने पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इस जुमले में, देखें नजर आ रहा है आपको, टी, टी ऑब्जेक्ट आ गया, इसको शुरू में लेके आ गए, ठीक है, टी, टी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये पैसिव वॉइस का बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से इज एम आर जो फॉर्मूला है, सही, उसमें से टी चूंकि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब में इज जो है वो हम इसके साथ ले आएंगे, इज आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी। अब एक्टिव वॉइस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में, ठीक है, टेक, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, टेक टोक टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन आ गई, वो टेकन यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो क्या जुमला हमारे पास बन गया, टी इज टेकन, चाय पी जाती है, ठीक है। एक्टिव वॉइस की ट्रांसलेशन है सलीम चाय पीता है, ठीक है, सलीम टेक्स टी, सलीम चाय पीता है, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, चाय पी जाती है, टी इज टेकन, चाय पी जाती है। अब हमारे पास आगे ऑप्शनल चीज आ गई कि हम बाय लिख के सलीम लिख लें साथ में, बाय सलीम, टी इज टेकन बाय सलीम, चाय पी जाती है सलीम के जरिए, ठीक है, एंड सो ऑन। आप आगे जितने जुमले बनाना चाहें आप बना सकते हैं, सही है, इस फॉर्मूले को सामने रखते हुए। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, इज एम आर के बाद नॉट लगा लें, ठीक है, टी इज नॉट टेकन बाय सलीम, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही आएगी, टी इज नॉट टेकन बाय सलीम हो जाएगा। टी इज नॉट टेकन बेसिक जुमला है और बाय सलीम ऑप्शनल है, अगर आपको जिक्र करना हो तो जिक्र करें वरना ना करें, ठीक है। अच्छा, आगे इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या चाय पी जाती है सलीम की जानिब से या सलीम के जरिए, सलीम की तरफ से चाय पी जाती है। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये जुमला आपको बता रहा हूँ, जुमले और भी बहुत कुछ बन सकते हैं इसमें। एक सबसे आसान जुमला मैंने देखा है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो, क्या सलीम की जानिब से चाय पी जाती है, तो क्या होगा, इज टी टेकन बाय सलीम, इज क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया और ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं जब, तो सब्जेक्ट उसको बाद लाते हैं तो उसको वो इंट्रोगेटिव बन जाता है एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में भी ऐसे ही होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा पैसिव वॉइस का, ठीक है, एंड सो ऑन, आप जिस टेंस में जाना चाहें। अब आपको मैं बेसिक जो डिफरेंसेस हैं हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस में, याद रखिएगा एक बात तो कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल वर्ब जो होगा उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो डिफरेंस होगा, टेंस का डिफरेंस होगा, वो किससे होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। कि आप अभी प्रेजेंट सिंपल बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, आप पास्ट सिंपल बनाना चाह रहे हैं, फ्यूचर सिंपल बनाना चाह रहे हैं, कंटिन्यूअस बनाना चाह रहे हैं, परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से उसका डिफरेंस होगा। तो आपको मैं अभी हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, नोट कर लें अगर आप चाहें तो अपने पास नोट कर लें। प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम आर, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा, टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी। विल बी, एक्टिव वॉइस में सिर्फ विल है और पैसिव वॉइस में विल बी। फॉर एग्जाम्पल, चाय पी जाएगी, देखिए, टी विल बी टेकन। अच्छा, सलीम चाय पिएगा, सलीम विल टेक टी, लेकिन चाय पी जाएगी, टी विल बी टेकन, बी आ जाएगा। सही, एक्टिव वॉइस में बी नहीं है, पैसिव में बी आ जाएगा विल के साथ। कंटिन्यूअस में चले जाएं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज एम आर होगा और साथ में हमें वहां पर बीइंग बी लगाना होगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग बी लगाना होगा। सही, फॉर एग्जाम्पल कहना चाह रहे हैं कि चाय पी जा रही है, एक्टिव वॉइस में क्या था, सलीम चाय पी रहा है, सलीम इज टेकिंग टी। लेकिन पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम इसका, तो क्या करेंगे, टी इज बीइंग टेकन, टी इज बीइंग टेकन, चाय पी जा रही है बाय सलीम, सलीम की जानिब से। सही,
चाय पी जा रही है। पास्ट कंटिन्यूस में अगर चले जाएं आप तो पास्ट कंटिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? वाज, वर प्लस बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी बीइंग ये हो जाएगा। जैसे फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस जो था उसमें हमने सिर्फ विल बी लगाया था, लेकिन यहां विल बी बीइंग, टी विल बी बीइंग टेकन, चाय पी जा रही होगी। कार विल बी बीइंग ड्रिवन, गाड़ी चलाई जा रही होगी। कंप्यूटर विल बी बीइंग ऑपरेटेड, कंप्यूटर चलाया जा रहा होगा। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं परफेक्ट में, सही है, सलीम चाय पी चुका है, सलीम हैज टेकन टी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हम हैव लगाएंगे साथ में, दे हैव टेकन टी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो हैव आ गया साथ में। ठीक है, अच्छा अगर इसका हमने पैसिव बनाना है, सलीम हैज टेकन टी का पैसिव बनाना है, क्या आएगा? टी उसी तरह शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आप। सही, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है उसमें? हैज बीन, टी हैज बीन। टी सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर प्लूरल लाएंगे कोई चीज ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बीन हो जाएगा उसमें। सही, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझे बात को? पास्ट परफेक्ट में चले जाएं तो हैड बीन हो जाएगा, हैज बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रह जाएंगी, एज इट इज होंगी बाकी सारी चीजें। ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इसी तरह आप चले जाएं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस में अगर चले जाएं आप, तो फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होगा? उसी तरीके से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, साथ में क्या होगा? विल हैव बीन, बीइंग नहीं बीन लिखा हुआ आपके पास आ रहा होगा, विल हैव बीन ले आएंगे इसी जगह पे फिट कर ले ला के उसको। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। चाय पी जा चुकी होगी, चाय पी जा चुकी होगी। टी विल हैव बीन टेकन, टी विल हैव बीन टेकन, गाड़ी चलाई जा चुकी होगी। कार विल हैव बीन ड्रिवन। ठीक है, आप इसी तरीके से जैसे भी आप जो जुमला आप बनाना चाहते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सबसे नेसेसरी चीज ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब का सही इस्तेमाल और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आंखें बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, और कोई फॉर्म पैसिव वॉइस में वर्ब की नहीं आती है। तो ये हमारा छोटी सी आज एक वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मजीद वीडियोस देखनी है ग्रामर के हवाले से तो हमारे चैनल पे आइए, ग्रामर के हवाले से भी आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको फॉर इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, हमारे चैनल पे आइए, आपको लिसनिंग के मुतालिक भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप बेसिक बिल्कुल शुरू से बेसिक बोलचाल सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश की, तो उसकी वीडियोस भी हमारे पास चैनल में अलग से मौजूद है। हमारे पास प्ले लिस्ट मौजूद है, इन 3-4 चीज़ों को चार प्ले लिस्ट हमारे पास हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।